नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इको मार्क योजना लाइव पहल के तहत है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। कथन 2, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक बाजार आधारित तंत्र है जो नवीकरण और जल संरक्षण पर केंद्रित है। कथन 3, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नवंबर-दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित होने वाली COP 28 से पहले केंद्र सरकार ने इको मार्क स्कीम और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नामक 2 पहलों को अधिसूचित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रति देश के सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए 2 अग्रणी पहल शुरू की है। इन पहलों का उद्देश्य परंपरा और संरक्षण में निहित पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। लाइव अवधारणा के विचारों को दर्शाता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक अभिनव बाजार आधारित तंत्र है जिसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की अर्धभूमि है। इसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में स्थित एकमात्र रामसर स्थल और सबसे बड़े ऑक्सबो झील है। यह झील 2010 से सूख रही है। उपर्युक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस झील का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनसुपा झील, ऑप्शन बी कांवर झील, ऑप्शन सी गोंगाविल झील, ऑप्शन डी घोघा झील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कांवर झील। व्याख्या पे आते हैं। पक्षियों के शिकार और भूमि अधिग्रहण के कारण झील को खतरा है और यह सूखने की कगार पर है। इसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की अर्धभूमि है। यह एकमात्र रामसर साइट है जो बिहार में स्थित है। रामसर साइट के रूप में नामित होने के लिए अर्धभूमियों को कुछ मापदंडों की पूरी करनी होगी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दुर्लभ और प्राकृतिक होने चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में लुप्तप्राय प्रजातियों के जीवन चक्र का समर्थन करना चाहिए। यह झील गंडक, व्याय और करेहा नदी के संगम से पानी खींचती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है जो सभी उम्र के घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करती है। कथन 2, यह अफ्रीका में स्थानिक है और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। हाल ही में मणिपुर के इम्फाल में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप देखा गया। अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है जो सभी उम्र के घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करती है। अतः कथन 1 सही है। ASF मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है और यह सूअरों से मनुष्य में नहीं फैल सकता। यह दुनिया भर के देशों में पाया जाता है।
AFS स्वाइन फ्लू से अलग बीमारी है। ASF के नैदानिक लक्षण दीर्घकालीन, उपतीव्र या तीव्र रूप से हो सकते हैं। ASF के लिए उष्णमायन अवधि परिवर्तनशील है, लेकिन आमतौर पर 5 से 15 दिनों के बीच होती है। परंपरागत रूप से यह गंभीर बीमारी मुख्य रूप से अफ्रीका में होती है और यूरोपीय संघ में एकमात्र स्थानिक क्षेत्र सार्डिनिया का इतालवी द्वीप है, जबकि 2017 के बाद से यह बीमारी मध्य और पूर्व यूरोप में भी रिपोर्ट की गई है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की 75-25 पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह के पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों के लिए मानक देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन बी 2025 तक 12 वर्ष से कम उम्र के 75 मिलियन बच्चों का टीकाकरण। ऑप्शन सी 2025 तक थर्मल पावर प्लांट से 75% कार्बन उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन डी निजी स्थान की 75% और सरकार की 25% हिस्सेदारी के साथ निवेश मॉडल को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों के लिए मानक देखभाल प्रदान करना। व्याख्या पे आते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन जर्मनी में 15 से 17 अक्टूबर तक वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के तहत ऑनलाइन आयोजित की गई है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने गैर संचारी रोग को कम करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। भारत ने 75-25 पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल प्रदान करना है। यह सबसे व्यापक स्तर का प्रतीक है। विश्व स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में NCD, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एरोसोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एरोसोल वायुमंडल में निलंबित छोटे ठोस कण हैं। कथन 2, इनका निर्माण केवल प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं जैसे धूल भरी आंधी, समुद्री स्प्रे, जलवायुमुखी विस्फोट और जंगल की आग से होती है। कथन 3, एरोसोल आकार में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। एरोसोल वायुमंडल में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण है। प्राकृतिक एरोसोल धूल भरी आंधी, समुद्री स्प्रे, वायुमुखी विस्फोट और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से बनती है। मानवजनित एरोसोल औद्योगिकी प्रक्रियाओं, वाहन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के जलने सहित मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होती है। एरोसोल का आकार व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, कुछ नैनोमीटर से लेकर कई दसियों माइक्रोमीटर तक। इनमें अन्य घटकों के अलावा सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनिक, यौगिक, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल और समुद्री नमक शामिल हो सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। आज की यह डेली करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप इसके PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़रूर जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।